मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। नमस्कार, MPIT न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्व। नमस्कार, MPIT न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं संभाग का नंबर 1 कार्यक्रम चाय पे चर्चा। दुनिया में कई सारे लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो लिखते बहुत अच्छा है, कुछ ऐसे हैं जो बोलते बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसे हैं जो चलते दौड़ते या भागते बहुत अच्छा है। आज हमारी जो चर्चा है वो इसी पर है। चलना, दौड़ना, भागना, और भागकर एक निश्चित स्थान पर पहुंचना और पीछे मुड़कर देखना और सलाम करना और फिर आगे बढ़ जाना। मातृभूमि के कई लोग ऐसे हैं, कई ऐसे लाडले हैं जो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, पर उनकी जो तैयारी होती है, उनकी जो फिटनेस होती है, उन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे बीच आज बहुत ही खास व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं, पंकज शर्मा जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जय हिंद अनिल जी। चलिए, जय हिंद से शुरुआत हुई है, बहुत बड़ी बात है। पंकज शर्मा जी के बारे में बता दूं कि शहीद भगत सिंह यूथ फाउंडेशन और ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं और काफ़ी दिनों से चला रहे हैं। पिछले करीब 8 सालों से ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। क्यों ये ज़रूरत पड़ी आपको इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर चलाने की? अनिल जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे लायक समझा कि आप यहाँ तक मुझे लेकर आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब शहीद भगत सिंह यूथ फाउंडेशन जब प्रारंभ हुआ 14 अगस्त 2014 को, तो शहीद भगत सिंह के नाम सुनते ही प्रत्येक युवाओं के मन में एक ऑटोमेटिक जोश आता है, एक मोटिवेशन का एक प्रभाव, अभिप्रेरणा का प्रभाव होता है। तो शायद ऐसा ही प्रभाव हमारे साथ भी था, और हमने अपनी टीम के साथ मिलकर 14 अगस्त 2014 के दिन एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर अभियान चलाया कि शहीदों को शहीद का सम्मान दिया जाए। ऐसे लाखों करोड़ों शहीद है भारत में 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक, जो शहादत हो गए, कहीं ना कहीं क्रांतिकारी कहलाए। और कुछ लोग जो भारत में रहते हुए राष्ट्रवादिता को दिखाते हुए भी उन्हें आतंकवादी का दर्जा दे देते हैं। ऐसे लोगों पे हमने मुंह में तमाचा मारने का काम किया और शहीद भगत सिंह यूथ फाउंडेशन सोसाइटी का एक प्लेटफॉर्म बनाने का तैयार किया, ताकि हम ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग के माध्यम से देश सेवा, राष्ट्र सेवा और भारत माता की सेवा के लिए तैयार कर सकें। आपका कहना यह है कि जो शहीद मतलब जो क्रांतिकारी रहे, जैसे कि शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे बहुत सारे लोग, लक्ष्मीबाई, इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, यानी ये क्रांतिकारी हैं। जी बिल्कुल। आज भी जेएनयू की किताबों में इनको आतंकवादी बोल दिया जाता है। ये दुर्भाग्य भारत का, जिन्होंने 23 साल, 20 साल, 21 साल, 16 साल की उम्र में जो हंसते से फांसी के फंदे को चूम गए, जिनकी माँ कहती थी कि आप शादी कर लो, तो वो कहते हैं तुम्हारी दुल्हन तो आज़ादी होगी। और ऐसे लोग जो भारत के लिए चले गए, जो राष्ट्र के लिए चले गए, उनको हम आज सर झुकाकर सरेआम प्रणाम भी नहीं कर सकते, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते। तो हमारा युवाओं का एक उद्देश्य था कि हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो हमारे MP पुलिस में लोग जाएँ, सब इंस्पेक्टर बने, कांस्टेबल बने, आर्मी में, भारतीय सेना में, NDA, CDA से किसी भी ऐसे एग्जाम पे जाएं जहां पे लोग उनके साथ वर्चुअल कांटेक्ट पे रहते हैं, उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा हो, ताकि वहां तक हमारी बात को पहुंचाई जा सके। और भारत में जो भारत माता पे न्यौछावर हुए लाखों करोड़ों शहीद हैं, उनको शहादत का सम्मान भी मिल सके। ये शहीद भगत सिंह नाम जो है किस लिए रखा गया है? एक्चुअल क्या, शहीद भगत सिंह से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और मुझे लगता है भारत का प्रत्येक 65 करोड़ जो युवा भारत में रहता है, वही भगत सिंह के नाम के सुनते ही, मैं जैसे पहले भी कहा था, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और विश्वास करिए, मेरी तो उनका नाम सुन के मेरी आत्मा हिल जाती है। कारण ये था कि 4 साल की उम्र में जो भगत सिंह, जब बच्चा ये नहीं जानता कि जहाँ पर मुझे करना क्या है, उस उम्र में जब वो खेतों पे बंदूकें बोता है, फिर खेतों पे गोलियां बोता है, और वहां पर जाकर उसका पिता जब पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की उसको याद आती है, और वो कहता है कि मैं अपने शहादत के लिए और अपनी भारत माता को आजाद कराने की गोलियां और बंदूक बो रहा हूं। जब वह 4 साल का व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो हम तो भारत के युवा हैं, हम आज का भविष्य हैं, हम कल का भविष्य बिल्कुल नहीं है। और इसी भविष्य के बनाने के लिए हमारी टीम ने इस ट्रेनिंग सेंटर का ऑर्गेनाइजेशन चालू किया। 8 साल से आपका ये ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, तो किस तरह के लोग को आप ट्रेनिंग देते हैं? सबसे पहले तो हम ट्रेनिंग उन लोगों को देते हैं जिनको लगता है इनमें देशभक्ति, राष्ट्र सेवा, जन सेवा की भावना से उत्प्रेरित होने चाहिए। सर्वप्रथम हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रेनिंग में कैसे भी बच्चा हमारे पास आता है, चाहे वो 102 किलो का वेट का हो, चाहे वो 150 किलो वेट का हो, चाहे वो 60 किलो वेट का हो, उसको पहले हम एक कैनेडियन टेस्ट लेते हैं ताकि उस बच्चे को अपने हिसाब से अनुकूलित कर सकें। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 45 डेज का उसमें हम एक कंडीशनिंग ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे को अपने हिसाब से फिट करते हैं। जब बच्चा हमारे हिसाब से जब फिट होता है, तब वो पुलिस और आर्मी के हिसाब से फिट होता है। और जब
जब बच्चा आर्मी और पुलिस के हिसाब से फिट होता है तब वो देश के हिसाब से फिट होता है। तो राष्ट्र सेवा के समर्पण के लिए सबसे पहले तो मानसिक शारीरिक रूप से उसको फिट होना पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य को लेकर 2014 में जब पहली बार 2010 में भर्ती आई MPSI की, और 92 बार कहीं भर्ती आई नहीं थी मध्य प्रदेश शासन में, तो मुझे लगता है कि उस समय मैं 28 साल के करीब था, और जैसे मैं फॉर्म भरा तो किसी कारण से मैं उस फॉर्म को क्वालिफाई नहीं कर पाया जी। तो मैंने अपने मित्रों से चर्चा की और वहाँ पे एक विषय निकल गया। मैंने उसी समय ये प्रण किया। लोग ये सोच सकता है कि एक अलंकारों में तौल दें कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, पर यह वास्तविक है कि मैंने उस समय अपने सिर पे हाथ रख के स्वयं कसम खाई कि जब तक मैं 100 बच्चों को थानेदार नहीं बना दूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं। और ये सौभाग्य भारत माता की कि लगभग उसके मैं करीब पहुंच रहा हूँ। ये सभी हमारे यूथ और हमारी यूथ ब्रिगेड की टीम का ही खेल है, और उन शहीद क्रांतिकारियों का आशीर्वाद है, और आप सभी समाज सेवियों का आशीर्वाद और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आज ये बात घर घर तक पहुँची है कि ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से ही बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और एक जोश भरा माहौल आ गया है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से काम करते हैं। भारत के लिए बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत बड़ी बात है, पर उस पर काम करना, उन बच्चों के लिए काम करना, उनमें वो जज्बात पैदा करना आज के समय में। अच्छा, आपको ये जो आप कर रहे हैं, ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, कितना उसके चार्जेस क्या रहते हैं? देखिए, शहीद भगत सिंह, जैसे कि मैंने पहले बताया कि नाम भगत सिंह के नाम पे है, और हम नहीं चाहते कि भगत सिंह के नाम पे हम किसी प्रकार का कोई चार्ज लें या किसी प्रकार कोई चंदा लें, क्योंकि जब हम कहीं चंदा लेते हैं, कहीं चार्ज करते हैं, तो लोगों के मन में विचार आ जाता है कि ये पैसे लेके कहीं खा तो नहीं गए, क्योंकि भारतीय मानसिकता है कहीं ना कहीं इस मानसिकता पे आती है। आप इसके लिए जो भी कंटेस्टेंट आ रहे हैं आपके पास, जो ट्रेनर्स, ये निःशुल्क है, पूरी तरह निःशुल्क। शहीद भगत सिंह ट्रेनिंग सेंटर पूर्णतः निःशुल्क है और संपूर्ण रूप से निःशुल्क है। यहाँ तक कि बच्चों से हम 5 पैसा भी किसी भी ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से नहीं लेते हैं, और भविष्य में कभी हम लेंगे भी नहीं। ये हमारी टीम की एक ऐसी योजना बनी हुई है, क्योंकि हम भगत सिंह के नाम पे काम कर रहे हैं, हम शहीदों के नाम पे काम कर रहे हैं, और उनके नाम से पैसा हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बहुत बड़ी बात है। और इस माहौल को मैं थोड़ा देर के लिए विराम देता हूं, क्योंकि हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, कहीं जाइएगा नहीं, जोश भरे इस माहौल में हम फिर से वापस आएंगे थोड़ा देर के लिए। अब अपने भी सपनों को लगाइए पंख शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ। पाइए BPT, BMLT, DMLT, DX-ray, D Pharma, सर्टिफिकेट इन योगा और CCH जन स्वास्थ्य रक्षक के कोर्सेज के लिए अनुभवी शिक्षकों से पूर्ण प्रशिक्षण। शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, बाईपास रोड, SS मोटर्स के सामने, शहडोल MP। तो हम बात कर रहे थे पंकज शर्मा जी से। आज जो हमारी बातचीत हो रही, स्वाभाविक है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर बात हो रही, पर आज पूरा भारत देश इनके साथ हमको दिख रहा है। पंकज जी, इसके लिए पहली बात आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जैसे युवा भारत के नाम को रोशन कर रहे हैं। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं कि जो बच्चे आपके पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो कैसे उनको पता चलता है कि आपके पास तक पहुंचना है? एक्चुअल क्या है कि हमारे पास एक सोशल मीडिया का ही केवल माध्यम हमारे पास है, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम वहाँ पे बच्चों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए ट्रेनिंग करिए, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग सिर्फ इस कारण पीछे रह जाते हैं कि उनको ट्रेनिंग का एक माध्यम नहीं मिल पाता है, जहाँ पे हजारों लाखों रुपए साल भर की फीस होती है, जहाँ पे कंटेंट साल भर के होते हैं, उस कंटेंट को हम 2.5 से 3 माह में कंप्लीट करते हैं। और जो बच्चे हमारे सोशल मीडिया हो गई, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को हम बुलाते हैं। आपके जैसे ही हमारे कुछ शुभचिंतक पत्रकार बंधु हैं जो कि अपने पेपरों, अखबारों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बच्चों तक बात कहीं ना कहीं पहुँचती है। कुछ चैनल्स हमको जो सपोर्ट करते हैं, और हमारा खुद का SBSYF करके चैनल है, जिसके माध्यम से बच्चे उसमें जुड़ते हैं और पता चल जाता है कि हाँ, मुझे यहाँ जाना है। जी बिल्कुल। आप किन लोगों को अपने ट्रेनिंग में शामिल करते हैं? हम तो अनिल जी उन सबको ट्रेनिंग शामिल करते हैं जिनमें थोड़ा भी देशभक्ति का जज्बा हो। यानी उनको, अगर ये उनके अंदर थोड़ा सा भी लग रहा है कि मुझे ये काम करना है, वो हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं। और अगर उनके जैसे आपके पास आया कोई व्यक्ति, उसके अंदर आपको लगा कि हाँ ऐसा नहीं है, तब तो उसको हम बनाते हैं। ये देखिए, एक कोच का काम है, एक शिक्षक का, एक कोच का काम है कि मिट्टी को वो घड़े का रूप देना। तो मिट्टी को हम घड़े के रूप में देते हैं। यहाँ तक कि मैं हिंदू संगठनों से भी जुड़ा हूँ। लोग मुझे क्वेश्चन भी करते हैं कि आपके ट्रेनिंग सेंटर में अन्य धर्म के लोग आते हैं, तो मुझे वहाँ पर एक कतई बोलने में लज्जा नहीं आती, नहीं मुझे शर्म आता है कि वास्तव में हिंदू संगठन जुड़ा हुआ हूँ, परंतु ट्रेनिंग सेंटर मेरा एक कर्म है। जिस प्रकार से कहते हैं कि धर्म में धर्याणी जाते, धर्म ही
धारण करने वाला ही धर्म है। पर मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल अपोजिट है। मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों का वर्णन यदि मैं करूँ या श्लोकों की बात करूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट है कर्म है धर्याणि जायते, जो आपका कर्म है वही आपका धर्म है। बहुत सही। तो मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ और बच्चे आते हैं और जिनमें थोड़ा सा ही मुझे लगता है कि ये बच्चा वास्तव में कुछ कर सकता है, तो उसके लिए हमारी पूरी टीम उसको सपोर्ट करती है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से सपोर्ट करती है और सुखद अच्छे परिणाम आते हैं। किस तरह के फिजिकल केवल ट्रेनिंग देते हैं कि रिटर्न भी ट्रेनिंग? इसमें हम रिटर्न भी क्लासेस चलाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। हमारा चैनल साईं बाबा एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल के नाम पे भी उभर रहा है, 1,70,000 के आसपास सब्सक्राइबर उसमें, उसके माध्यम से हम टोटल इनको ऑनलाइन फ्री क्लासेस देते हैं। जो बच्चे वास्तव में जो हमारे जनजाति और आदिवासी भाई बहन हैं और जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं, उनके लिए हमारी फ्री क्लासेस चालू हैं। तो फ्री क्लासेस भी आके अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद वो जैसे उनके एग्जाम क्वालिफाई होते हैं हम उनको अपने ट्रेनिंग सेंटर पर दाखिला। अच्छा, जो ये फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं उसके लिए आपने कोई वहाँ बनाया हुआ है सेटअप या कुछ ऐसा? अनिल जी, उसमें क्या है कि हमने कॉलेज प्रशासन से एक आवेदन पत्र देके उनका ग्राउंड लिया हुआ था। तो कॉलेज प्रशासन ने हमारी वहाँ नेहरू डिग्री कॉलेज में मदद भी की और मुझे बताने में तो संकोच बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास ट्रेनिंग की सुविधाएं वास्तव में कुछ भी नहीं है। अभी कुछ हमारे मित्रगण हैं जिनके माध्यम से कुछ सामान आया है। जैसे मैं नौकरी करता हूं तो मेरा सिस्टम है कि जैसे कहते हैं कि दशांश ईश्वर को देना चाहिए, दशांश, तो मेरा दशांश मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को ईश्वर के रूप में मानता हूं और 10% अपने बच्चों पे लगाता हूं। ऐसी मेरी टीम आवश्यकता पड़ने पर बच्चों पे लगाती है। तो यदि हमें वास्तव में सुविधाएं मिल जाएं तो मैं दावा देता हूं कि साल भर में हम अपने यहाँ बच्चे से नेशनल प्लेयर देंगे। आपने ये बात कही कि यदि हमको वास्तव में सुविधाएं मिल जाए, इसका मतलब कि आपको कहीं से नहीं, हमको सुविधाएं कहीं से नहीं। हम तो अभी भी 2 पत्थरों के ऊपर डंडे रख के हडस खुदा देते हैं। तो कभी आपने प्रयास नहीं किया किन्हीं से, प्रशासन से? नहीं, प्रशासन से प्रयास कैसे करूं, उसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड चाहिए, क्योंकि आजकल आप भी जानते हैं कि बिना बैकग्राउंड के हर चीज़ संभव नहीं है। और हमारा बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल है, बहुत सामान्य बैकग्राउंड हमारा है। परंतु ये है कि बुढ़हार में जो समाज है, बुढ़हार धनपुरी का जो समाज है, धनपुरी और शहडोल से जो लोग हैं, कहने पे हमारी मदद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक आप कार्यक्रम चलाते हैं एक शाम शहीदों के नाम, जी, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। एक्चुअली एक शाम शहीदों के नाम का कार्यक्रम शहीदों के सम्मान के लिए है। आज भारत में राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को देखते हुए लोग शहीदों को भूल गए हैं। लोगों का जो दृष्टिगत भाव है वो शहीदों से टोटली हट गया है। केवल शहादत 15 अगस्त 26 जनवरी को आती, लोग खूब तेज चिल्लाते हैं वंदे मातरम, भारत माता की, उसी दिन याद किया जाता है। उसके बाद शहीदों की स्थितियां क्या है, आप एक चैनल के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बार सर्वे करके देखिए शहडोल संभाग का या शहडोल जिले का या नगर शहडोल का, कितने स्कूलों में शहीदों की प्रतिमाएं लगी हैं। तो हम केवल युवाओं को शहीदों से जोड़ने का, युवाओं को देश से जोड़ने का, युवाओं को राष्ट्र से जोड़ने का और युवाओं को बताने का कि अशफाक उल्लाह खां वही है और वही सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये हमेशा जागती रहे। क्योंकि जिस प्रकार इजराइल को आप देखते हैं कि छोटा छोटा बच्चा वहाँ का आर्मी में जाने के लिए तैयार रहता है और आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए मिटने को तैयार रहता है, इसी प्रकार हम चाहते हैं हमारे जिले का युवा, हमारे जिले का बुजुर्ग हो, युवा हो, समाज हो, किसी भी धर्म जाति वंश संप्रदाय का हो, आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए छाती डालने का भी काम करें। इस शहादत के माध्यम से शहीद दिवस हम लोग करते हैं। 23 मार्च को हम शहीद दिवस का कार्यक्रम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिनका हम लोग केवल नाम सुनते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आज़ाद, बिस्मिल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, उनका परिवार इस कार्यक्रम में आता है। ऐसा कोई परिवार अभी तक आ चुका है? जी हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि इसके पूर्व हमारे चंद्रशेखर आज़ाद का परिवार आया हुआ था और चंद्रशेखर आज़ाद के पोते और उनकी परपोती बहू वो आई हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की पौत्री आई हुई थी जयश्री बोस। भगत सिंह के सगे भतीजे अभय सिंह संधू आए हुए थे। अभी अशफाक उल्लाह खान जी के सगे पोते अशफाक उल्लाह खान जी, तात्या टोपे के पोते अभी हमारे बीच में थे विनायक राव टोपे, यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय कवि सुदीप भोला, अमित शर्मा, अवार्डी सेना के हैं नितेश, ये सभी उस कार्यक्रम में आते हैं। और शहीद आसपास के जो भी शहीद परिवार हैं या जो आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं, हम सभी का वहाँ सम्मान करते हैं। ये कार्यक्रम संपूर्ण रूप से गैर राजनीतिक होता है, परंतु इस कार्यक्रम में आपको जान के आश्चर्य होगा, इस कार्यक्रम में कुर्सियाँ भी एक जैसी लगती हैं। माने कोई वीआईपी नहीं है कि कोई वीआईपी आएगा तो सोफे में बैठेगा, ऐसा नहीं है। लाल कुर्सियाँ सबके लिए बराबर है, क्योंकि वहाँ काम शहादत का है, वहाँ काम शहीदों को नमन करने का है। मैं तो अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप बोल रहे हैं शहीद भगत सिंह का परिवार, अशफाक उल्लाह खान का परिवार, से बहुत सारे लोगों का नाम गिरा है। लोग अभी ये पहली बार सुन रहे हो कि अच्छा इनका कोई परिवार है भी। जी, वास्तव में यही हकीकत है।
क्योंकि लोग जो मेरे ख्याल से ठीक है किताबों में पढ़े शहीद भगत सिंह, एक आध दिन नारा लगा लिए, उसके बाद ही खत्म हो जाता है। और सबसे अच्छी बात कह लीजिए इनका सगा परिवार है, ऐसा भी नहीं कि वो चाचा मामा नाना कि उनके सगे परिवार हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर आपसे विनती करूंगा कि अगली बार जब कभी इस तरह का कोई व्यक्तित्व आए आप ज़रूर हमसे मिलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको अपनी चैनल से प्रमोट करेंगे। एक और बात कि जो लोग आपके यहाँ से ट्रेनिंग लिए जी, सुना है कि आप उनको एक कोई पर्ची लिख के देते हैं, वो क्या चीज़ रहती है और क्या होता क्या है कि जब जैसे बच्चा जो मेरे यहाँ ट्रेनिंग पे आता है और कंडीशनिंग कराने के बाद उनका मैं टेस्ट लेता हूँ, सर्कल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, जैसे बच्चा फिट, मजबूत, फिजिकली एंड मेंटली रूप से मजबूत होता है, तो मुझे बच्चे की पोटेंशियल पता है कि ट्रेनिंग के कितने दिन के बाद हिसाब से आपको उनकी पूरी एक चीज़, पूरी मुझे एक चीज़ पता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको जो आपका कोच है या जो आपके जो बच्चे जिसको आप कोचिंग दे रहे हैं उस बच्चे की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति आपको पता होनी चाहिए, तब आप बच्चे पे कोचिंग कर सकते हैं, बच्चे पे अपना 100% दे सकते हैं। और वो पोटेंशियल जब बच्चों पे मैं देखता हूँ और जब उनको मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, एक्चुअली मेरे यहाँ की ट्रेनिंग बहुत हार्ड ट्रेनिंग है। मेरे यहाँ 100 बच्चे आते हैं, बचते 20 ही हैं। जो मेरा 20 बच्चे बचते हैं, ये 100% गारंटी कि 20 के 20 सिलेक्ट होते हैं। उनके सिलेक्शन में पूर्व उनको मैं एक पर्ची देता हूँ, छोटी सी पर्ची, उसमें इवेंट्स के नाम लिखे होते हैं। और इससे पहले तो 100 मार्क्स का पेपर होता था MPSI के लिए, अब तो मार्क्स डिवाइड करते हुए मार्क्स सब हटा दिए गए हैं। तो उनको बच्चों को मैं अपनी चिट्ठी लिख के देता था कि आपका 100 मीटर इतने सेकंड में निकलेगा, 1600 मीटर इतने सेकंड में, शॉर्ट पुट आप इतना थ्रो कर सकते हो, लॉन्ग जंप इतना कूदोगे, हाई जंप इतना कूदोगे। तो इक्वल जो अबाउट टोटल मार्क्स होते उस मार्क्स में उनको मैं एक ओबियन मार्क देता था कि जैसे 100 में से आपने 70 नंबर पाए। तो ये मेरा सौभाग्य था और मेरे बच्चों का भी सौभाग्य कि जब वो मेरा बच्चा वहाँ जब, और उन पर सख्त निर्देश होता था कि आप वो चिट तब तक नहीं खोलेंगे जब तक आप फिजिकल करके नहीं आते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चा मेरे यहाँ फिजिकल नहीं निकाल, हालांकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई बच्चा मेरा फिजिकल नहीं निकाल पाया, आज तक का रिकॉर्ड है। परंतु जो बच्चा किसी कारण से या अन्य चीज़ों से फिजिकल में क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो वो बच्चे सब वहाँ फिजिकल होने के बाद वो भी चिट खोलते हैं। और चिट खोलने के बाद प्रथम कर्तव्य तो ये बनता है कि वो अपने माता पिता को फ़ोन करें, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। इन 7-8 सालों में उनका सबसे पहले फ़ोन मेरे पास आता है, मेरा बच्चा रोते हुए वहाँ से बोलता है कि भैया जितना आपने बोला था उतना ही मैंने नंबर पाया। तो ये मेरे लिए भी अच्छी चीज़ होती है कि कम से कम मैं अपने बच्चों के पोटेंशियल को जानता हूँ। मेरा तो मन कर रहा है आपके लिए ताली बजाने का, क्योंकि सच में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। और एक चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको देख रहे होंगे, देखेंगे बाद में आपको, जिनके बच्चे मान लीजिए मन में है उनके कि हमको ये बनना है, और बाय द वे वो कई बच्चों के, कई पेरेंट्स के साथ ये दिशा भ्रम होता है जी कि हम बनना ये चाहते हैं, कहीं और चले गए, या बच्चा ये चाहता है किसी तरह। तो अगर आपसे वो मुलाकात करना चाहते हैं तो कैसे करें? एक्चुअली उससे मिलने के लिए बहुत सरल तरीका हमारे पास है, और सोशल मीडिया का आज तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आप आपके चैनल के माध्यम से भी मुझे मिल सकते हैं। अब तो बिल्कुल। हमारी एक वेबसाइट है www.sbsyf.com, शहीद भगत सिंह यूथ फाउंडेशन.com। उसमें पूरी फाउंडेशन की डिटेल उसमें दी हुई है, उसमें नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, और व्हाट्सअप नंबर भी मुझे लोग कॉल करते हैं। मेरे पेज में भी जाके आप उसमें शहीद भगत सिंह यूथ फाउंडेशन का पेज, हम ये आप जो दर्शक देख रहे हैं, हम नीचे स्क्रीन पर इसको डिटेल्स डाल देंगे, आप उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। एक बात और कि जो लोग आपसे ट्रेनिंग लिए, कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर एक बात जब आपके पास आए तो उनके मन के अंदर, जैसे आप बोले 100 आते हैं 20 बचते हैं, जी बिल्कुल, तो जो 20 बचते हैं उनके अंदर जैसे नहीं ये अब मुझे तो यही करना है ठान लिए जी, और जो 70 चले, 80 चले गए, वो आपके अगेंस्ट में कोई बात करते होंगे? नहीं, वो कभी नहीं करते, क्योंकि उनको अपना पोटेंशियल पता होता है। एक्चुअल कभी, जैसे मैंने बताया कि हम नहीं सेलेक्ट हुए, वहाँ खराब है, ऐसा नहीं, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। और ना ही कोई बच्चा वापस लौटा मेरे यहाँ से। पिछले बैच में ही करीब 10 बच्चे मैंने वापस किए थे, जो बच्चे गोरखपुर, बलिया और दिल्ली, हरियाणा से आए हुए थे। तो क्योंकि लॉकडाउन का सीज़न आ गया और उस कारण बच्चों को वहाँ रखना उचित भी नहीं था। बाकी बच्चे से आते नहीं हैं या लौटते नहीं हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं और जो इस तरह के ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या, और साथ में फिजिकल फिटनेस के लिए खासकर, क्योंकि फिजिकल फिटनेस सबसे ज़्यादा। देखिए, फिजिकल फिटनेस, जैसा कि लोगों ने अभी देखा आपने कि कोरोना काल कितना बड़ा महामारी का संकट आया, और इस संकट में लोगों के पास भरपूर पैसा होने के बाद, आर्थिक संपन्नता के बाद ही वो संपन्नता काम नहीं आई। वहाँ पर केवल एक ही संपन्नता काम आई, वो है फिटनेस। जो फिट थे, बिल्कुल, जो फिट थे वो बच गए, और जो फिट नहीं थे वो बेचारे, उनको हमारी ओर श्रद्धांजलि भी थी। क्योंकि फिटनेस ही एक ऐसी चीज़ जिसमें आपका होल्स डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, आपको यदि वास्तव में शरीर का डेवलप करना तो आपको फिट होना पड़ेगा। और कहते भी हैं कि फिट शरीर में फिट दिमाग होता है। तो मेरा सबसे आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, आप फिट रहें, केवल हफ्ते में 52 मिनट ही एक्सरसाइज करें,
पर ज़रूर करें। बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी। जी आपका भी बहुत बहुत। पंकज जी, और मैं दर्शकों आपसे बता दूं कि दुनिया में बहुत सारे काम हैं। अब जैसे इन्हीं को देख लीजिए, बनने कुछ गए थे और बनकर कुछ और लौटे। कई बार हमको लगता है कि हमारा जो बच्चा, इनके भी माता पिता के कुछ अरमान रहे होंगे और इनके खुद के भी अपने अरमान थे। जब उन्होंने बताया कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, ऐसा हो गया मेरे साथ, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप कभी भी निराश मत होइए। और एक बात तो सही है कि अपनी मिट्टी को कभी मत छोड़िए, अपने जज्बे को कभी मत छोड़िए, पिछला जो संस्कृति है उसको मत छोड़िए, वो आपको हमेशा आगे ले जाएगी। आपके अंदर अगर जज्बात हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में आप पैदा हुए हैं, हिंद की माटी से पैदा हुए हैं, ज़रा पीछे मुड़ के देखिए तो वो छोटा सा बच्चा बारूद बो रहा है, वो छोटा सा बच्चा मिसाइलें बना रहा है, बोल रहा है कि छोटा सा बारूद बो दूंगा, ये गोलियां डाल दूंगा तो ये बड़ा होकर पेड़ बनेगा, उसमें निकलेगी। कल्पना देखिए, उसको इससे मतलब नहीं है, उसको इससे मतलब है कि बड़ा होगा तो इसमें खूब सारे निकलेंगे, बहुत सारे आएंगे। ये जज्बात अपने अंदर रखिए, जय हिंद का नारा बुलंद करिए। धर्म मायने नहीं रखता, धर्म हमारी आपकी बनाई हुई राजनीतिक पराकाष्ठा है। आप अपने जज्बे को तैयार करिए और जैसा कि पंकज जी ने बताया है, अपने खुद पर विश्वास करिए, जुट जाइए, जो काम करिए दिल से करिए, भारत माता के लिए करिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका। आपका भी बहुत बहुत जय हिंद। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हमारे ये कार्यक्रम संभाग का नंबर 1 कार्यक्रम है चाय पे चर्चा। देखते रहिए और फिर मिलेंगे एक नई चाय की चर्चा के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।